नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज लोकसभा का पहले चरण का चुनाव था। तमाम लोगों ने चुनाव किया और अच्छी तरीके से लोगों ने वोट में हिस्सेदारी ली। लेकिन सोचिए, क्या वोट देने से पहले हमने कभी खुद से सवाल किया है कि आखिर किन मुद्दों को हम ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं? सोचिए, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई जेंडर के आधार पे, कोई नेता फेवरेट है, कोई नेता गुड लुकिंग है, पर्सनैलिटी है, तो इस वजह से इन तमाम मुद्दों पर वोट दिए जाते हैं। लेकिन गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी पर का जातिवाद पर कोई वोट नहीं देता। सोचिए, इन तमाम मुद्दों को टीवी अखबार किस तरीके से साइड कर देता है और सरकार का गुणगान करने में रात दिन छाती पीटने लगता है। दो खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहने के लिए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करने वाले लोग हैं। देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। लेकिन सोचिए, जनता कैसे दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, जाति के नाम पर लोगों का आज भी जातीय उत्पीड़न हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं। लेकिन ये खबरें कभी डिबेट का हिस्सा नहीं बनती, ये खबरें कभी इंटरनेशनल खबर नहीं बनती, ये खबरें कभी भी मोदी जी के भाषणों के मुद्दे में नहीं आती हैं, ये खबरें कहीं होर्डिंग बैनर पर आपको नहीं दिखाई देती हैं, ये खबरें ना विपक्षी नेताओं के बोलचाल में आपको दिखाई देंगी। ये खबरें वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया आपको दिखाता है। इसीलिए हमें नोटिस भिजवा दिया जाता है। हम पत्रकारों का क्या कसूर है कि हम उन लोगों की खबरें आपको दिखाते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। गरीब, लाचार, बेबस, हाशिए पे खड़े लोग, जिनके पास ये टीवी अखबार अंजना कश्यप का हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचता, वह नेशनल दस्तक जैसे तमाम यूट्यूब चैनल्स जो अपने बलबूते पर सोशल मीडिया खड़ा कर जनता की आवाज को मजबूत बना रहे हैं, उन तमाम खबरों को दबाने की कोशिश करती है सरकार और तानाशाही लोग। सोचिए, एक बिस्किट चुराने के लिए बच्चे को इस तरीके से जातीय आधार पर उत्पीड़न किया गया कि उसे पूरी रात खंबे से बांध कर रखा। कैसे कह दें हम कि देश अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी चरम सीमा पर है? कैसे विकसित भारत के नाम पर हम गर्व करें? कहीं ना कहीं हम खोखले होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोहरी जिंदगियां जीते हैं, कहीं ना कहीं हम तमाम चेहरों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चेहरे हमारे होते हैं। लेकिन सोचिए, अंदर की मानवता को किस तरीके से खत्म कर दिया है हम सब ने। जाति व्यवस्था पर तो बात करते हैं, लेकिन सोचिए, उस बच्चे के बारे में सोचिए, उसकी भूख जाति से बढ़कर थी, उसकी जाति उसके भूख से बढ़कर थी। सोचिए, जातीय आधार पर किस तरीके से आजादी के 75 साल बाद भी लोगों के साथ जातीय उत्पीड़न होता है। सबसे पहले खबर मैं आपको बताऊंगी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में एक बाप अपनी बेसहारा बच्ची की लाश लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, प्रशासन से सवाल कर रहा है। प्रशासन से, वो प्रशासन जो दिन रात बैठकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। सोचिए, किस तरीके से निजीकरण कर दिया गया अस्पतालों का, किस तरीके से दवाई तक लोगों को नसीब नहीं होती हैं और तमाम लोग जो है अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन नेताओं को तो चुन चुन कर इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया, पिछले 60 सालों में, 10 सालों में केंद्र सरकार ने कितना विकास किया, पिछले 60 सालों में विकास कितना हुआ। ये नेता जो है अपने परिवार का भला चाहते हैं, चाहे दूसरे का बच्चा, दूसरे का परिवार चाहे सड़कों पर दम तोड़ दे। सोचिए, ये तस्वीरें हम आपको YouTube की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर जाके देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को झकझोर देगी। आर्टिकल 19 ने ये ट्वीट किया है, गरीब पिता की गोद में लाश बन चुकी उसकी लाडली बेटी, पिता का गुस्सा सीधे देश के प्रधानमंत्री पर है और ये वक्त भावनाओं पर काबू नहीं रख पाने का था। ये सवाल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली सरकार की मंशा पर भी है। आखिर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही? बीजेपी नेताओं के अस्पताल गांव क्यों नहीं खुल रहे? मोदी की टीवी अखबार अंबानी के घर की शादी में बड़े विस्तार से दिखाता है, लेकिन ग्रामीण भारत उसके स्क्रीन से क्यों गायब रहते हैं? क्या गरीब को कभी उस पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भागीदारी नहीं बना चाहेगा? ये सारे सवाल बेटी की लाश के लिए पिता की आंखों में, पिता की जुबान में, पिता के लाचार बेबस पिता के शब्दों में झलक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये सवाल आज मेरा भी है, क्या
ये लोग आपके परिवार में नहीं आते हैं। सोचिए, आप प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करते हैं, आप रामलला में प्राण डालते हैं, लेकिन लोगों के प्राण जा रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। कैसे अस्पताल नहीं बनाए जाते इस देश में, कैसे स्कूल नहीं बनाए जाते, कैसे एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं होता। सोचिए, वो तस्वीरें जो हैं वो आंखों के आगे फिर से दौड़ने लगती हैं। किस तरीके से कोरोना टाइम में लोग मरने के लिए मजबूर हो गए थे, कैसे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी वाहवाही से, इस चाटुकार पत्रकारों को, जातिवाद पत्रकारों को सरकार का गुणगान करने से ही फुर्सत नहीं है। ये खबरें कब इंटरनेशनल खबरें बनेंगी, कब इन खबरों पर डिबेट होगी, कब इन खबरों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आएंगे। वो बात बात पर भावुक होने वाले देश के कमजोर और बुज़दिल प्रधानमंत्री क्या देश की आवाज, इन लोगों की तकलीफें आप नहीं समझ पा रहे हैं। सोचिए, आज केंद्र सरकार की किस तरीके से किरकिरी हो रही है। एक तरफ तो देश का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव की ओर दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन वहीं एक और जनता दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक लाचार बेबस पिता तमाम सवालों के साथ अपनी बच्ची की लाश को लेकर सिर्फ प्रशासन से सवाल कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था इन गरीबों के लिए नहीं, क्या अस्पताल की व्यवस्था इन गरीबों के लिए नहीं, क्या दवाई गोली की व्यवस्था इन गरीबों के लिए नहीं। गांव गांव, खेत खलिहानों तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा पहुंच जाता है, वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंचता, वहां तक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं पहुंचता, वहां पर दवाइयां क्यों नहीं पहुंचती, वहां पर गोलियां क्यों नहीं पहुंचती। सोचिए, किस तरीके से गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को मरने के लिए छोड़ दिया है, और आपके वोट के नाम पे मलाई खाने वाले ये नेता किस तरीके से जनता की जान की दलाली करने पर उतारू हो गए हैं। एक तरफ तो देश विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु देश में हम दो और हमारे दो की नीति पर काम हो रहा है। ये गुजरात मॉडल है, इस गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती है केंद्र सरकार। इस केंद्र सरकार से सवाल इसलिए है कि सोचिए, एक बच्चे का मरने का सवाल नहीं है, ये आपका विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। मोदी का जो विकसित भारत का सपना है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कब तक वोट मांगोगे? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को प्रभु राम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इन्होंने वाकई में हकीकत में कोई काम किया होता, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। सोचिए, जाति के नाम पर आए दिन उत्पीड़न होता है, लोगों को बेबस लाचार कर दिया है। एसटी, एससी, ओबीसी की बात करने वाले तमाम नेता सिर्फ मैनिफेस्टो में बात करते हैं, लेकिन जातीय उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पर आज भी लोगों का शोषण किया जाता है, और 75 साल बाद भी किस तरीके से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके तमाम लोग कहते हैं कि हमें बहुमत की सरकार बनानी है, संविधान में संशोधन करना है। उस संविधान में जो गरीबी की बात करता है, समानता की बात करता है, सोचिए किस तरीके से समान लोगों को समान अधिकारों की बात करता है, अच्छी शिक्षा से लेकर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करता है। देश के तानाशाह, मनुवादी, जातिवादी लोगों को इसी सब चीजों से दिक्कत होती है। लाचार बेबस पिता अपनी बच्ची की लाश के साथ नहीं है। ये देश की अर्थव्यवस्था की भी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है ये वीडियो। सोचिए, वीडियो हम आपको यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते। एक तरफ तो मोदी का विकास दम तोड़ रहा है, और दूसरी ओर जातीय व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर है। जिन लोगों को, जिन सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को लगता है कि जातीय व्यवस्था खत्म हो गई है, जाति के नाम पर अब कहां जातीय भेदभाव होता है, वो जरा इन खबरों पर जब आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर जब देखेंगे तो आपके चारों ओर जाति के आधार पर उत्पीड़न होता हुआ दिखाई देगा। सोचिए, कुछ लोग मुहिम चलाते हैं सवर्ण बहुजन यूनिटी, भाईचारा। अरे हम कैसे एक्सेप्ट करें वो तमाम चीजों को कि एक छोटे से बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो 2 रुपए का बिस्किट खा लेता है। किस तरीके से जातिवादी मिश्रा ने उसको रात भर एक खंबे से बांधकर इसलिए रखा कि एक लाचार बेबस बच्चा भूखा था, और वो बहुजन समाज का था, वो दलित समाज का था।
शर्म आती है कई बार तो हम खुद को इंसान कहते हैं। अरे जानवरों के अंदर भी हमदर्दी होती है। किस बात का जातीय अहंकार, किस बात का स्टेटस अहंकार, किस बात का पावर का, पद का, प्रतिष्ठा का अहंकार, जब आप किसी बच्चे को इसलिए मार देते हैं कि वो दलित समाज का है, वो एक बिस्किट खा लेता है। सोचिए किस तरीके से उसकी भूख छोटी है और आपकी जातीय अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है। सूरजवाद इस पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जातीय आतंक। श्रावस्ती यूपी में एक 80 बच्चे ने 2 रुपए का एक बिस्किट खा लिया तो बाबूराम मिश्रा और उसके गुंडों ने मिलकर बच्चे को बुरी तरह पीटा और पूरी रात खंबे से बांध कर रखा। बच्चा बहुत डरा सहमा है। इन जातीय गुंडों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सोचिए, आरक्षण पे सवाल करते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। अरे कभी इस पर भी बात करो कि जातीय उत्पीड़न खत्म होना चाहिए, जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जो तमाम मनुवादी जातिवादियों के बाप दादाओं ने जो लकीर खींची है उसको खत्म करना चाहिए। आरक्षण भीख नहीं, अधिकार है। सोचिए इस बच्चे की मानसिक दशा के बारे में सोचिए। ये उस सदमे से कभी नहीं उबर पाएगा। उस लाचार बाप की तकलीफों को महसूस कीजिए। अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर इस प्रशासन से तमाम सवालों के साथ वो उसकी आंखों में आंसू, उसकी जुबान पे सवाल, सिर्फ वो पूछ रहा है कि अच्छा अस्पताल, एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों के लिए क्यों नहीं है। जनता थाली में खाना खाएगी, पैरों को धोकर फोटो शूट कराएगी, लेकिन जैसे जैसे जब लोगों की ज़रूरतों का समय आता है, लोग जब तकलीफ में होते हैं, लोग जब गरीबी, बेबसी, लाचारी से त्रस्त होते हैं, तो इस सरकार हाथ पे हाथ रखकर इनको इग्नोर कर देती है। टीवी अखबार का तो ज़मीर मर ही चुका है। सरकार से सवाल करने का वक्त अब डायरेक्ट आ गया है। सोचिए जो पत्रकार इन खबरों को दिखाएंगे, सरकार उनको चुप कराने के लिए नोटिस भिजवाएगी। कभी ये सवाल खुद से कीजिएगा। तमाम लोग आज सोशल मीडिया पर पहले चरण का मतदान देने के बाद, वोटिंग के बाद तमाम सोशल मीडिया पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से सवाल किया है कि आखिर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास की जो चीज़ें हैं, हम उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। हमारे पड़ोस में बच्चा भूखा है, हमारे पड़ोस में बच्चा जाति के आधार पर पिट रहा है, हमारे पड़ोस में बच्चा इसलिए मर जाता है कि उसके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दम तोड़ देती है एक बाप की बेटी कि उसके पास अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं है। और कहने के लिए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, विश्व गुरु देश की हम बात करते हैं, विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। फिलहाल तो इस खबर पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और दर्द को महसूस कीजिए। उस बच्चे की मानसिक दशा के बारे में भी, एक लाचार पिता का भी दर्द। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।